हेलो वेलकम ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वे टू स्टडी IQ पर। ये वीडियो BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे है, जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि ये जो BARC की एग्ज़ाम है इस बार कौन सी कंपनी कंडक्ट करवा रही है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि BARC का एग्ज़ाम आपको ऑफलाइन होता था और आपको जो है रिटन एग्ज़ाम ऑफलाइन होती थी और वहीं पे आपको करवाया जाता था। लेकिन ये ऐसा पहली बार अभी तक में हो रहा है कि BARC का रिटन एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा और वो BARC कंडक्ट नहीं करवा के कोई अदर कंपनी कंडक्ट करवाएगी। तो हम इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे आखिर वो कौन सी कंपनी है, अगर कोई कंपनी करवाना चाहती है तो वो क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा, क्या BARC का पेपर हाई आ जाएगा, क्या आपके BARC का रिटन पेपर में क्या रहेगा नहीं रहेगा, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में डिटेल्स से देखने को मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को आप विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मैं मृदुल भारद्वाज, साइंटिफिक असिस्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को मैं पहले ही बता दी कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BARC की, जिसकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है कोई अदर कंपनी। तो हम उस अदर कंपनी के बारे में देखेंगे कि आखिर वो दूसरी कंपनी जो है जब करवाएगी तो क्या आपको क्वेश्चन पेपर का, क्योंकि जब हम पहले से अभी तक आप जो भी BARC का एग्ज़ाम दिए हैं, जो भी कैंडिडेट, और जहां तक आपको फीडबैक मिली होगी, रिटन एग्ज़ाम उसका बहुत ही आपको अच्छा होता था। आपको बेसिक क्वेश्चंस रहते थे रिटन एग्ज़ाम में, लेकिन क्या इस बार रिटन का पेपर आपको टफ आ जाएगा, क्या नहीं आएगा? तो इस वीडियो को आप जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपको अपनी प्रिपरेशन रिटन पे सबसे पहले तो हमें रिटन ही पास करना होता है। रिटन पास करने के बाद ही आप इंटरव्यू में जाते हो, तो रिटन पास करना इस बार क्या टफ रहेगा नहीं रहेगा वो भी आपको मिलेगा, और एग्ज़ाम डेट के बारे में भी आपको पता चलेगा कि BARC की एग्ज़ाम कब तक होगी, एडमिट कार्ड कब होगी, कब आएगा, और आपको जो है रिटन के साथ साथ आपको फाइनल मेरिट तक इंटरव्यू के लिए कैसे आप प्रिपरेशन साथ में ही कर सकते हो, जिससे आप रिटन प्लस इंटरव्यू साथ में, अगर आपकी जो है दोनों एग्ज़ाम आप साथ साथ एक बार एक ही तैयारी करो रिटन की, लेकिन इंटरव्यू की भी तैयारी हो जाए, ऐसे प्रिपरेशन आप कैसे करो उसकी हम स्ट्रेटजी इसी वीडियो में जानेंगे। मैं जैसा कि आप सभी को मैं पहले ये बता दूं कि ये जो BARC वाली है, जिसमें कि आप सभी की अलग अलग पोस्ट है, इसमें कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है और आपको जो है कुछ ट्रेनिंग वाली भी है। तो डायरेक्ट वाले में तो TOC वाली है, SAB है डायरेक्ट, और टेक्नीशियन भी है, और डिप्लोमा वालों के लिए जो है आपको कैट 1 और कैट 2 है, जिसमें ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के ख़त्म 2 साल ख़त्म होने के बाद ही आपको डायरेक्ट SAC बनाती है। तो ये जैसा कि आप सभी हैं, आप सभी अपना अपना फॉर्म, आप अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अपनी फॉर्म फिलअप किए होंगे, जो भी आप हैं, चाहे वो आप TOC के लिए एप्लीकेबल हो या डिप्लोमा या आपका टेक्नीशियन जो भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं आपको थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी बहुत अच्छी है BARC की, इसीलिए सब कोई इसके वेट में है कि इसकी एग्ज़ाम हम ज़रूर अच्छे से क्वालिफाई कर ले, ताकि हमारा फाइनल मेरिट भी बन जाए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत ही ज़्यादा है। कैट 1 में जैसा कि आप देख सकते हो 1216 वैकेंसी है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी किसी भी BARC में किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में नहीं आती है, जितना कि ये BARC में इतनी बार आई है। इसलिए अगर ये एग्ज़ाम्स को आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही टफ हो जाएगी किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में गवर्नमेंट में, क्योंकि इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ वैकेंसीज नहीं आती है। ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको इतनी सारी नंबर ऑफ वैकेंसी आई है, और क्योंकि इसके पहले आपको कई सारे एग्ज़ाम हो गए हैं और हो भी जाएंगे जो भी बचे हुए हैं, तो उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट का सिलेक्शन होते जाएगा, तो आपके पास ये सारी अपॉर्चुनिटी है कि कैंडिडेट भी आपके पास कम रहेंगे एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करने में, जो भी है थोड़ा बहुत, तो आप उससे अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छे कैसे कर लो कि आप इसमें अपनी रिज़ल्ट फाइनल ज़रूर कर लो। तो इसमें आप मैं देखती हूँ आगे आपको बताते हैं कि आखिर ये जो है BARC रिटेन
एग्ज़ाम इसका आपको कंडक्ट कौन करवाएगी। तो आइए हम इसमें देखते हैं। जैसा कि आप सभी है, आप जो भी ब्रांच के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, जिस भी ब्रांच के हो आप यहाँ पे अपनी अकॉर्डिंग फिल किए होंगे। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर आपको दिखाऊँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 98 है, CS में 25 है। सबसे ज़्यादा कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल में दिख रहे हैं 144, उससे भी ज़्यादा तो मैकेनिकल में है 328, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आप जिस भी ब्रांच के हो, आपको ब्रांच वाइज मायने नहीं रखता है आप, क्योंकि तैयारी सबकी सब कोई ब्रांच की, चाहे आप केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, सबकी प्रिपरेशन आपको एक जैसी ही होती है। सबको अपना अपना ब्रांच पढ़ना पड़ता है और सब अपने अपने सीट पे ही जाते हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छे से करें। आइए हम देखते हैं कि आखिर ये जो आपकी BARC है, इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है एक कंपनी है आपको सतवत, मैं लिखती हूँ यहाँ पे SATVAT, सतवत इन्फोसॉल प्राइवेट लिमिटेड सॉफ्टवेयर कंपनी। ये कंपनी है जो कि इस बार आपकी बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। BARC की एग्ज़ाम आपको इस बार यही कंपनी करवाएगी। अगर आप चाहे तो इस कंपनी को आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ये कंपनी जो आपको है तमिलनाडु की है, चेन्नई की ये कंपनी है आपको, चेन्नई। ये कंपनी आपको जो है चेन्नई की है, सतवत इन्फोसल प्राइवेट लिमिटेड जो है ये कंपनी आपको चेन्नई की है। तो ऐसा ये पहली बार हो रहा है कि BARC का एग्ज़ाम जो है आपको एक प्राइवेट कंपनी करवा रही है। तो हो सकता है, देखिए पहले जो आपको एग्ज़ाम होता था BARC का, तो आपको रिटन एग्ज़ाम बहुत ही इजी होता था। मतलब आपको बेसिक एग्ज़ाम, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप रिटेन को क्लियर आराम से कर लेते थे। बार में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 रहते हैं, आप सभी को पता है। जिसको नहीं पता, और बार के फुल वीडियो मैं काफ़ी सारे बनाई हुई हैं, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप देख सकते हैं, नहीं तो आप सर्च करके भी B2 स्टडी IQ आप अगर सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। चाहे आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, जैसे कि आप वीडियोज़ अगर आपको चाहिए किसी भी इंटरव्यू के वीडियो, चाहे आपको वो इसरो हो, BARC हो, या आपको NPCIL हो, किसी भी सेलेक्टेड कैंडिडेट के इंटरव्यू भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। और अभी आपको जो चल रही है IB वाली की, IBJIO जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की, इसकी स्किल टेस्ट की वीडियो काफ़ी सारे आपको अवेलेबल कर दी गई है। ये वीडियोज़ भी आप चाहे तो देख सकते हैं। डियर, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो एक सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेट मिलता है कि हमें भी कुछ करने की, जैसे कि आप सभी को मोटिवेट रहने के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। आप कई सारे यूट्यूब वीडियो देखते होंगे अपने मोटिवेट रहने के लिए। तो डियर, ऐसे ही हमें भी मोटिवेट रहने के लिए अगर आप एक सब्सक्राइब करते हो तो हमें उससे ज़्यादा मोटिवेट मिलता है कि हम भी आपके लिए और कई सारी और ज़्यादा मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाएँ। तो डियर, एक सब्सक्राइब, एक लाइक, आप एक शेयर तो कर ही सकते हो कम से कम अपने फ्रेंड्स वगैरह में। आप IB की स्किल टेस्ट की वीडियोस काफ़ी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। IB के बारे में, DV के बारे में, जो भी आप क्यूरी हो, आपको सारे आपको जो है वीडियोस आपको मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हैं और हमारे चैनल को भी विजिट करके देख सकते हैं। और जिसे कोई PDF वगैरह चाहिए, कि चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि ये बार एग्ज़ाम की ये जो है पहली बार आपको ये कंपनी एग्ज़ाम करवा रही है। तो रिटन एग्ज़ाम्स की हम बात करें, रिटन एग्ज़ाम आखिर इसका कैसा होगा। तो डियर, जो पहले एग्ज़ाम होता था ये आपकी काफ़ी बेसिक्स होती थी और सभी के लगभग 40 क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सबका सही होता था, जो भी आपको बेसिक्स पढ़े हैं अच्छे से। लेकिन इस बार का कोई कुछ बता नहीं सकता है कि पैटर्न कैसा रहेगा, क्योंकि ये पहली बार कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और हमें उसके बारे में पहले से नहीं पता है, उसका फीडबैक, उसकी कंपनी एग्ज़ाम कैसे लेवल करवाती है। तो डियर, आपको जो है अपनी तैयारी अच्छे से रखनी पड़ेगी, चाहे वो आपको जो है रिटन एग्ज़ाम में आपको न्यूमेरिकल हो, थियोरेटिकल हो, या जो भी हो, आपको हर एक चीज़ पढ़ के जाना है। पहले के पैटर्न पे आप नहीं चल सकते हो कि पहले के पैटर्न में आपको 1 लाइनर आता है तो 1 लाइनर ही आप सिर्फ पढ़ के गए।
आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये पहली बार है, शायद आपको कोई किसी ने अभी तक नहीं बताया हो या आप कहीं नहीं सुने हो। तो मैं बता दूं कि ये कंपनी ही इस बार एग्ज़ाम करवाने वाली है, ठीक है। ये मैं कहीं देखी थी, अभी मेरे पास इसका कोई नोटिस नहीं है कि मैं आपको दिखा दूं, लेकिन मैं पढ़ी थी, वो मुझे मिल नहीं रहा है। अगर जैसे ही मुझे मिलता है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर डाल दूंगी कि टेलीग्राम ग्रुप पे, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज़रूर जुड़ जाए कि अगर मुझे वो जैसे कि वो मिलेगी नोटिस वगैरह तो मैं उससे भेज भी दूंगी। तो जब कोई एग्ज़ाम करवाता है तो डीएड तो आपको जो है अपनी लेवल उसी अकॉर्डिंग में करना होगा। चाहे वो आपको मैं बता दूं कि रिटेन की आप तैयारी आखिर करोगे कैसे, कि आपको जो है अगर कोई भी कंपनी एग्ज़ाम करवाए, हमें उससे मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है सिर्फ अपनी रिटेन क्लियर करने से। तो आप अपनी तैयारी इतनी अच्छी कर लो कि आपको सामने वाला कोई भी हो, चाहे वो बार कंडक्ट करवाए या आपको कोई अदर प्राइवेट कंपनी करवाए, उससे आपके एग्ज़ाम पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए। तो आखिर हम इसकी तैयारी कैसे करें, तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी तैयारी कैसे करती थी। मैं आपको एक्सपीरियंस बेस्ड पे बता रही हूँ। तैयारी आप ऐसे करोगे तो आपकी 99% है कि आप जो कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में जाओगे, और 1% लक होता है तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करो। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, आप किसी भी थ्योरी बुक को पढ़ते हो, चाहे वो आप किसी भी ब्रांच के हो, सबकी अपनी अपनी बुक होगी, सबकी अपनी अपनी जो है कोई भी बुक्स रेफरेंस में लेते हो, या आप ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आप किसी भी चीज़ को पढ़ो, लेकिन आप उससे पहले थ्योरी में पढ़ो। थ्योरी में पढ़ने के जस्ट बाद जो है आप उसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करो, चाहे आप ऑब्जेक्टिव गूगल से सॉल्व करो, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, या आप क्यूज एमसीक्यूज कहीं से भी करो, लेकिन आप उसके ऑब्जेक्टिव को तुरंत ही बनाएं। इससे क्या होता है कि आपको अपनी थ्योरी पे कॉन्फिडेंस आने लगता है और आपको पकड़ भी अच्छी होने लगती है कि हम जो थ्योरी पढ़े हैं वो सही जा रहे हैं, और आपकी उससे ऑब्जेक्टिव भी बन रही है। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आपको वन लाइनर नहीं पढ़े हैं, आपको जो है वन लाइनर के आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको जो है न्यूमेरिकल वाले भी क्वेश्चंस बनाने होंगे, क्योंकि बीएआरसी में पहले भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2-4 आते थे, लेकिन हो सकता है कि इस बार आपको नंबर ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बढ़ जाए। ऐसा कोई जो है ये 100% श्योरिटी कोई नहीं दे सकता कि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आ सकते हैं। तो आपको जो है अपनी न्यूमेरिकल भी बनानी होगी साथ में ही साथ। तो आप किसी भी थ्योरी को जब पढ़ते हैं तुरंत ही आप जो है उसके, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो या आपको वन लाइनर वाले हो, आप तुरंत ही उसे सॉल्व करें। और जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने बैठे तो आप अपने पेन और कॉपी पे करें, ना कि आप अपने कैलकुलेटर को यूज करें। आप कैलकुलेटर फ़ोन को बिल्कुल भी यूज ना करें जब भी आप अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इससे आपके रूम में घर पे तो आपकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाती है, लेकिन आपसे एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन जो है ज़्यादा टाइम लेगा। अगर आपका टाइम एक क्वेश्चन ज़्यादा लेगा तो फिर आपके लास्ट वाले क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आप ये गलती भी ना करें अपने रूम पे, अपने घर पे, कि हम कैलकुलेटर से कैलकुलेशन अपना कर रहे हो। नहीं, आपको जो भी क्वेश्चंस करना है आप खुद से, अपने पेन से, अपने माइंड से, आप अपने हाथ से करें, ये आपके लिए बहुत ही फायदे रहता है। ठीक है, ये आपकी हो गई कि रिटेन एग्जाम क्लियर करने की, लेकिन आपको जो है इंटरव्यू का भी तैयारी साथ में ही करना होगा। इसलिए मैं आपको थ्योरी पे ही जोर देती हूँ कि आप थ्योरी पे पकड़ो, क्योंकि थ्योरेटिकल अगर जितना आपका अच्छा रहेगा उतनी अच्छी आपकी इंटरव्यू भी जाएगी। क्योंकि इंटरव्यू में तो हमें एमसीक्यूज देगा नहीं कि आप एमसीक्यूज में जो है आप 1 नंबर 2 नंबर ABCD टिक कर दिया और आपका रिजल्ट होगा। नहीं, वहाँ पे आपको वनली थ्योरी पूछी जाएगी, आपका नॉलेज देखा जाएगा कि आखिर आपकी नॉलेज इस टॉपिक पे कितना है। तो जितना आप थ्योरेटिकल बुक पढ़ोगे उतनी आपकी नॉलेज उतनी डीप होती जाएगी, और आप क्वेश्चंस को आप उतने ही अच्छे से उससे डील कर पाओगे। जितना अच्छा आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होता है उतनी अच्छी आपकी उस क्वेश्चन पे, उस टॉपिक पे आपकी नॉलेज होगी। इसलिए जब भी आप बैठे तो थ्योरेटिकल बुक अच्छे से पढ़े। थ्योरेटिकल बुक में जो है आप अपनी अच्छे से अंडरलाइनिंग करें कि एक बार अगर जैसे कि आप थ्योरी पढ़ा, ठीक है, दूसरी बार आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन उसी बुक को उल्टाओ, उसी सब्जेक्ट को उल्टाओ, और आप देखोगे जो आपने अंडरलाइनिंग किया था क्या वो आपको अब अच्छे से समझ में आ रही है, क्या उस लाइन का मतलब हिंदी में, और आप उस लाइन के मतलब को अच्छे से समझ रहे हो या नहीं। यही आपकी होती है इंटरव्यू में कि आपकी डीप नॉलेज कितनी अच्छी है किसी भी चीज़ को लेके। बस और कुछ नहीं, टफ नहीं रहता है।
ये आपकी होगी रिटन और इंटरव्यू की। अब हम बात करते हैं कि BARC की आखिर एग्ज़ाम क्या है, कब होगी BARC की एग्ज़ाम। तो मैं आपको BARC की एग्ज़ाम बताऊं तो एग्ज़ाम आपको जो है लास्ट वीक नवंबर से आपको फर्स्ट वीक दिसंबर में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि BARC थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्योंकि ये अदर कंपनी है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये जो है नवंबर से दिसंबर में आपको एग्ज़ाम ले ली जाएगी। तो ये आपके लिए सही है एक तरीके से, जितना आपके पास टाइम है उस टाइम को आप यूटिलाइज़ करो, क्योंकि अगर एक बार एग्ज़ाम डेट आ जाती है तो उसके बाद टेंशन हो जाती है। तो आपके पास जो भी अभी टाइम है, जो भी अच्छे से टाइम है अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर में कई सारे फेस्टिवल भी हैं, दिवाली, छठ, तो आप उसमें भी आप घर को भी टाइम दो, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को उससे ज़्यादा अभी प्रायोरिटी में रखो, क्योंकि अक्टूबर जैसे ही बीतेगा आपको नवंबर आ जाएगा, तो ज़्यादा आपके पास टाइम है नहीं। हम ज़्यादा से ज़्यादा लेके चले तो 2 मंथ है, 2 मंथ भी नहीं है तो 2 मंथ में आप अपनी थियोरिटिकल, अपनी आप MCQs आपको बहुत अच्छी करनी होगी। और थ्योरी बुक कोई भी 2 महीने में अच्छे से पढ़ नहीं सकता अगर कोई स्टार्टिंग करना चाहता है तो आपके जो भी आपके पास पढ़े हुए नोट्स हैं पहले से, आप उसे अपनी डेली वाइज में रखें, डेली रूटीन में रखें कि आपके जो भी नोट्स है आपको तो उसे डेली रिवाइज करना ही करना है, और आपको अपनी थ्योरेटिकल कुछ डेली ही आपको उसमें ऐड करते जाना है कि आज आपने ये थ्योरी ऐड किया और इसे सही से आप इसे डील कर पा रहे हो, ये आपकी हो गई। इससे आपको जो है अपने आप पे कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको एग्ज़ाम से डर भी नहीं लगेगा कि हमारा कब होगा रिटन और कब होगा आपकी इंटरव्यू। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर इसकी एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड आपको जो है जब भी इसकी एग्ज़ाम डेट आएगी, चाहे वो नवंबर हो, दिसंबर हो, तो उससे 1 वीक पहले आपको इसकी एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगी। तो अभी आप ये भी इस पर भी टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, गूगल पे सर्च करके BARC एडमिट कार्ड 2023, क्योंकि जब तक इसकी एग्ज़ाम डेट नहीं आएगी तब तक आपको इसकी एडमिट कार्ड भी नहीं आएगी। और कुछ जगह अगर आप ये सुन रहे हो कि BARC की एग्ज़ाम डेट आ गई है, तो जब तक आप कोई नोटिस ना देखो तब तक आपको यकीन नहीं करना, क्योंकि विदाउट नोटिस कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो सकता है, किसी भी हालत में नहीं हो सकता जब तक उसकी कोई भी नोटिस नहीं आए। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चंस रहे होंगे, चाहे वो एग्ज़ाम्स को लेके हो या आपको एग्ज़ाम डेट को या आपके एडमिट कार्ड हो, एग्ज़ाम के साथ साथ रिटर्न के साथ साथ मैं इस वीडियो में इंटरव्यू की भी बताई हूँ। जब इसका आपको जो है बाद की डेट आ जाएगी, ठीक है, उससे पहले आपको कई सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे कि क्या पढ़े। आप किसी भी ब्रांच से हो, अगर आप चाहते हो कि, और हाँ ये भी बता दूं कि आप किसी भी ब्रांच से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, तो आपको कई सारे वीडियो इंटरव्यू के भी मिल जाएंगे मेरे ही चैनल पे। तो आप उस चैनल पे विजिट करके ज़रूर देखें, चाहे वो किसी भी चीज़ का इंटरव्यू हो, DAE का हो। कई सारे मैं आपको बता दूं कि DAE का इंटरव्यू ली हूं, जैसे कि आपको NPCL हो, इसरो है, बहुत सारे का मैं ये इंटरव्यू ली हुई हूँ। तो आप उस वीडियोस को भी ज़रूर देखें, क्योंकि सभी जगह का इंटरव्यू लगभग सेम ही होता है। बस आपको जो है कुछ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अलग होते हैं, लेकिन अदरवाइज क्वेश्चंस आपके सेम ही रहते हैं। तो आप उस वीडियोस को अगर देखते हो तो आपके सारे कन्फ्यूज़न भी दूर होंगे। ओके, इस वीडियो में उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत कुछ आपको जो है समझ गए होंगे, और आपके जो भी अगर फिर भी कुछ क्वेरी बच जाती हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका भी रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।